Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 1.2, question number 3rd. Verify for the following rational numbers that the subtraction of rational numbers is not associative. क्लियर है? अब आपको वेरीफाई करना है कि सब्ट्रैक्शन में एक प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव, वो एक दूसरे को वेरीफाई नहीं करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होता है। एडिशन के टर्म में तो होता है LHS और RHS इक्वल, लेकिन सब्ट्रैक्शन के टर्म में नहीं होता है। यानी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करती है, एडिशन में करती है। इसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन की वीडियो अवश्य देखें। आइए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स होते हैं, दो को एक साथ सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है, जो डिफरेंस आता है, फिर तीसरे से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी दी जाती है a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट a माइनस b माइनस सी। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, 3/8 एंड 9/-14, 5/16। यहाँ पे डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे -1 से मल्टीप्लाई करके। और यदि आपको जानकारी होगी तो ये क्लियर होगी कि यदि हमें किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करना है तो उनके दोनों टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना होता है वैल्यू सेम रखने के लिए। तो माइनस करना होगा तो दोनों में, और ऐड करना होगा तो दोनों में ऐड करेंगे, जितना हमें करना होगा वैल्यू सेम रखने के लिए। यहाँ पे दिया गया तो -1 से दोनों टर्म में एलसीएम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +9 इंटू -1 -9 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये +14 हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू 3/8 माइनस ब्रैकेट है, बी का वैल्यू -9/14 माइनस का सिंबल है, फिर सी का वैल्यू दिया गया 5/16 इज़ नॉट इक्वल टू दिया गया है, इज़ नॉट इक्वल टू देंगे। फिर ब्रैकेट ए का वैल्यू है 3/8 माइनस बी का वैल्यू है -9/14 और फिर सी का वैल्यू है -5/16। अब सॉल्यूशन के दौरान करते क्या है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, यदि अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 14 16 का एलसीएम 112 आएगा। ये तो आप सब्ट्रैक्शन में और एडिशन का तरीका आप जानते ही हैं, केवल आपको केयर करना है सिंबल, और यदि सिंबल केयर कर लेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे दिया गया 3/8 का 3/8 माइनस का सिंबल, और फिर क्या करेंगे, एलसीएम में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 14 8 जा 112 इंटू न्यूमरेटर -9, फिर माइनस का सिंबल, 16 7 जा 112 इंटू न्यूमरेटर 5। यहाँ भी क्या है, ब्रैकेट हटाया गया है, तो 3/8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9/14 फिर -5/16। अब यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 3/8 का 3/8 रहेगा माइनस 8 9 जा 72, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान यदि दो इंटीजर दिए गए हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आता है। तो -72 यहाँ माइनस का 7 7 5 जा 35, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। 72 माइनस -72 माइनस 35 ऐड कर देंगे तो -107 आ जाएगा। हमने अभी भी ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास दो सिंबल आ गए। ब्रैकेट हटा देंगे तो 3/8 का 3/8 माइनस माइनस प्लस 107/112। अब हमारे पास दो इंटीजर आ गए जिनको ऐड करना है, तो 8 जो भी अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स का मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस की वीडियो अवश्य देखिए कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, 11 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, उसको दी गई है, वो सारे टर्म्स को आप देखें। तो 8 और 112 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 112 आएगा। 8 से 14 टाइम डिवाइड करेंगे तो 112 आएगा, इंटू 3 प्लस 112 से 112 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 107 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 107 आएगा। 14 3 जा 42, और यहाँ पे प्लस 107 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 149/112। ये क्लियर है, दिखाया गया है कि सेम कंडीशन में भी हम RHS को सॉल्व करते आएंगे
और इसमें देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। सेम कंडीशन सेकंड का भी है। ABC वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा और करके लिख देंगे यहाँ पे -11/12। अब प्रॉपर्टी के आधार पे इनका वैल्यू रख देंगे। A का वैल्यू -5/6, फिर माइनस ब्रैकेट में B का वैल्यू 4/9 माइनस, फिर C का वैल्यू रख देंगे -11/12। क्लियर है। इज नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट A माइनस B और फिर माइनस वैल्यू C। सेम कंडीशन वही रहेगा सॉल्यूशन का। इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आएगी। जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना हो कमेंट में अवश्य बोलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।